नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम हल करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा 2024 में आयोजित करवाई गई हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं के ये जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा हमें ईमेल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम सबकी मदद हो सके। आप इन प्रश्न पत्रों की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं और 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हर साल कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ओलंपियाड की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप अपने विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर आप खुद से इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और साथ में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.hindiolympiad.com। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और साथ में और भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से हमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारी बारी से इन प्रश्न पत्रों को हम हल करेंगे और अपनी 2025 की परीक्षाओं की तैयारी हम करेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 1 के प्रश्न पत्र को हल करने से। तो आज हम कक्षा 1 का, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न पत्र है, लेकिन इससे आपको मदद मिलेगी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी को बारी बारी से हम हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कक्षा 1 के लिए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई 2025 की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। इसको आज हम हल करने वाले हैं। कुल अंक आपके 100 रहेंगे और सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है, आपका जो भी स्कूल है। प्रतियोगी, आप प्रतियोगी हैं। जो बच्चा परीक्षा में बैठता है, परीक्षा देता है, उसको प्रतियोगी कहते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इसको छोटे रूप में लिखा गया है हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर को हम हस्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अनुक्रमांक हम रोल नंबर को कहते हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। बाकी जब आपकी परीक्षा होती है तो कोई ना कोई अध्यापक आपके रूम में ड्यूटी देते हैं, इन्विजिलेटर की ड्यूटी देते हैं, तो वो भी आपको सारी जानकारी बता देते हैं। आप उनसे और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है कहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर समय आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा। आप छोटे बच्चे हैं तो आपके टीचर्स आपकी मदद कर देंगी, कहाँ पर क्या कैसे भरना है आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पत्र को हल करने से पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, अभी छोटी कक्षा में हैं, तो आप ध्यान से अपने टीचर्स की बातों को सुनेंगे और अच्छे से समझने के बाद अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला भरिए। तो सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और जो सही विकल्प है उसके सामने आपने गोला भरना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी कि एक प्रश्न के 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपने गोला भरना है, गलतियां नहीं करनी है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर न तो अंक दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई प्रश्न आपने गलत भी हल कर दिया है तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, लेकिन उसके नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर 0 अंक दिए जाएंगे, यानी कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और गलती से एक प्रश्न के 2 गोले आप भर देते हैं तो भी आपका जो प्रश्न है वो फिर गलत माना जाएगा, उसके भी अंक आपको 0 यानी कि 0 अंक मिलेंगे। तो ये सारी बातें बहुत ध्यान से आपने समझनी। ये 2024 का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, बड़ा ही आसान सा है। चित्र देखकर पहचानिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र में एक प्यारा सा क्या है, हाथी। हाथी आपने पहचान लिया होगा और हाथी को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो 1, 2, 3 क ख ग 3 यहाँ पर विकल्प हैं, ऑप्शन हैं। तो सबसे सही विकल्प आपका कौन सा है, हाथी। और हाथी को ही इसके सामने जो गोला बना है उसको आपने पेंसिल से अच्छे से भरना है।
दूसरा प्रश्न है निम्न में से स्वर पहचानिए। तो प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपकी अध्यापक या अध्यापिका ने पढ़ाया होगा स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और आऊ। ये हमारे 11 क्या होते हैं? स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने पहचानना है कौन सा स्वर है, क्योंकि स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। क ख ग घ ये हमारे व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर देखो च ट ये व्यंजन है, और जो सही है वो क्या है? री ऋषि। ऋषि वाला आपका विकल्प सही है, और आपने इसके सामने जो गोला भरना है उसको सही तरीके से आप इसको गोला भरेंगे। चित्र को पहचानकर नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 2 चित्र देख सकते हैं। पहला चित्र किसका है आप समझ ही गए होंगे। पहला चित्र मेंढक का है, और मेंढक कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंढक लिखना है, और ये हमारा क्या है? तबला है। तबला वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के खाली स्थान की जगह पर आपने सही शब्द लिखने हैं, मेंढक और तबला। सही शब्द का गोला भरिए। तो यहाँ पर 3 शब्द है, कोयाल, कोयल, कोयल। तो कौन सा कोयल बिल्कुल सही है? तो ये जो ख विकल्प में कोयल है ये बिल्कुल सही है। तो इसके सामने वाला गोला आपने भरना है। अगर मेरी तरीके से आगे निशान लगा दोगी तो इससे काम नहीं चलेगा। आपने गोला सही भरना है। जो प्रश्न सही है उसके सामने जो सही विकल्प है उसका गोला आप भरेंगे। आगे प्रश्न है, अक्षर जोड़कर सही शब्द बनाएं। तो आपको पता है ये अंग, ये ग बड़े उ की मात्रा, और र अंगूर। तो देखो सबसे सही कहाँ पर लिखा गया है? तो सबसे सही यहाँ पर लिखा गया है। जैसा ये है, इसके बीच का जो जमा का निशान है, ये जो प्लस का साइन है, इसको आप हटा दो और जोड़कर लिख दो। तो पहला विकल्प सही है, और इसके सामने जो गोला है उसको सही से आपने भरना है। सही विलोम चुनिए। सुबह, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाला। तो सुबह का उल्टा क्या होता है? सुबह का उल्टा होता है शाम। तो शाम आपका विकल्प सही है, क वाला, और इसके सामने गोला भरेंगे। दिन का रात होता है। तो सुबह पूछा है, तो सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? शाम। शुद्ध शब्द चुनिए। तो जिस पे सही मात्रा लगी है वो आपने चुनना है। तो दीजिए कैसे हम लिखते हैं? ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इन पर मात्राएं सही लगाई गई है। आप ध्यान से देखिए। तो दूसरा विकल्प सही है। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। और आवाज निकलती है तो यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सही। भाषा का लिखित रूप है। तो भाषा का जो लिखित रूप है उसमें हम क्या करते हैं? भाषा को लिखते हैं। तो लिखना लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप है लिखना। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। तो नाम वाले शब्दों को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द। तो सड़क किसी का नाम है, कबूतर किसी का नाम है, और छोटा, बड़ा, काला, गोरा ये तो किसी की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। तो ये हमारा संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा शब्द नहीं है पूछा था। भाई शब्द क्या है? तो भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो भाई हमारा क्या है? पुल्लिंग। यानी कि दूसरा विकल्प क्या है? सही है। और भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन। पतंग शब्द का बहुवचन है। तो पतंग एक है, और बहुत सारी पतंग को हम क्या कहेंगे? पतंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है? सही है। बहुत सारी पतंगे होती है और एक पतंग होती है। भारत का राष्ट्रीय झंडा है। तो ये जीके का प्रश्न हम कह सकते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें 3 रंग है, और उसको बड़े प्यार से हम क्या कहते हैं? तिरंगा। केसरिया सबसे ऊपर रंग होता है, अशोक चक्र बीच में बना हुआ होता है। ल खाली स्थान में सही वर्ण भरिए। तो यहाँ पर 3 वर्ण दिए गए हैं, और इसमें हमने सही वर्ण भरना है ताकि इससे एक शब्द बन जाए। तो फ ल फल। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? इससे आगे फ फल। तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गोला आप अच्छे से भरिएगा। प न घ, पनघ से सही शब्द बनेगा। तो पनघ का प्रयोग करके पनघट पहला विकल्प सही है, जिसमें इसका हम प्रयोग करके ट पीछे जोड़कर क्या बना देंगे? पनघट।
आगे है भाई शब्द की लय को पहचान कर उचित शब्द चुनिए। तो भाई की तुकबंदी वाला शब्द, तो भाई से ताई बन गया, भाई ताई। तो ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही। श के बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो श के बाद कौन सा व्यंजन आता है, श के बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो ये जो श है इसके बाद आपका ये वाला श आता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। तोते की सही आवाज पहचानिए। तो तोता क्या करता है, टैं टैं। ख विकल्प सही है। ची ची क्या करती है, चिड़िया करती है। कू कू कौन करता है, कोयल करती है। औ की मात्रा वाला गोला भरिए। तो औ की मात्रा कहाँ पर लगी हुई है प्यारे बच्चों, औ में आपकी 2 मात्राएं लगती हैं। प्यारे बच्चों, औ की मात्रा में एक लाइन और उसके ऊपर 2 मात्राएं लगती है। तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है और उसके आगे वाला गोला आपने भरना है। मुर्गा का लिंग बदलिए। तो मुर्गा से मुर्गी बन जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प क्या है, सही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुल आपके 20 प्रश्न दिए गए थे। आप पहली कक्षा के बच्चे हैं और 20 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो हर एक प्रश्न का 5 अंक आपको मिलेगा और गुणा करना आपको आता होगा। तो ये आपके कुल कितने अंक हो जाएंगे, 100। अगर आप सारे प्रश्न सही करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप 1 या 2 प्रश्न गलत कर देते हैं तो उसके हिसाब से आपके अंक कट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान सा प्रश्न था। आप अपने मम्मी पापा की मदद से, आप अपने टीचर्स की मदद से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से 2025 में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने स्कूल विद्यालय से बात कर सकते हैं। यदि आप खुद से इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इससे आपको मदद मिलेगी 2025 की परीक्षा में अगर आप भाग लेने वाले हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।